डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि सॉलिड मटेरियल्स में बैंड्स कैसे बनते हैं। जो हमने देखा था कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो आज हम देखेंगे कि बैंड्स बनते कैसे हैं। तो हम बेसिकली पहले स्टार्ट करते हैं एक एटम से, कि अगर आपके पास एक एटम है, इसको अगर मैं ये बना लूँ कि ये एटम, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके गिर्द ऑर्बिट्स होंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया n इज इक्वल टू 1, एंड देन सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2। तो अब इसमें जो हर ऑर्बिट की अपना एक एनर्जी लेवल है, मतलब इसमें ये वाला क्या था, n इज इक्वल टू 1, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये जो पहला ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये दूसरा ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, एंड इसी तरीके से ये थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा इधर, n इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब इसमें हर ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी लेवल है, जिसको हम एनर्जी डायग्राम से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि इसमें अगर मैं y एक्सिस पे एनर्जी ले लूँ, ठीक है, एनर्जी E, तो n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी हमारे पास, इसको मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँ। ये लाइन क्या बताती है, एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन n इज इक्वल टू 2, एनर्जी लेवल ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, एंड देन एनर्जी लेवल ऑफ थर्ड ऑर्बिट, एंड सो ऑन। अब इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है, तो उसमें हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है, और जिसको हम सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो फिर क्या होगा। मीन के ये एटम नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसके अब मैं सारा ऑर्बिट नहीं बना रहा, सिर्फ एक आउटरमोस्ट शो कर देता हूँ, और ये एटम नंबर 2 हो गया। अच्छा, तब जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है, वो इतना क्लोज आ जाए कि इनके ऑर्बिट्स ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना शुरू कर दें, तो उस केस में क्या होगा कि जो एटम नंबर 1 था, ये इसको मैंने एटम नंबर 1 का जो इलेक्ट्रॉन था, ये उसके लिए जब ये अकेला था तो उसके पास एक स्टेट थी। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी फील्ड में भी है, इस न्यूक्लियस 2 की फील्ड में भी है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की फिर क्या हो जाएंगी, एक की बजाय 2 स्टेट्स बन जाएंगी। कि मीन के इलेक्ट्रॉन जब इसमें होगा स्टेट 1 में होगा, और अगर जब बॉन्डिंग बनाता है इसमें आता है तो वो दूसरी स्टेट में चला जाएगा। मीन की जो एक स्टेट थी हमारे पास n इज इक्वल टू 1, ये वाली n इज इक्वल टू 1, ये जो पहले एक स्टेट थी ये वाली, अब क्या होगा कि ये जब एटम्स दूसरे के पास आएंगे सच दैट कि इनके ये ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप करें, तो उसमें एक स्टेट्स 2 स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है। मीन की जो पहले एक स्टेट थी वो 2 स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ तो जो हमारे पास पहले ये सिंगल स्टेट थी, अब ये एक की बजाय 2 स्टेट्स बन जाएंगी। इसी तरीके से ये फर्स्ट ऑर्बिट था, तो जो सेकेंड ऑर्बिट होगा वो उसके लिए भी क्या हो जाएंगी, 2 स्टेट्स हो जाएंगी। जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा उतनी ये स्टेट्स इनकी जो है वो लो स्टेट भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगी। मीन के अगर ये इतना करीब आते हैं कि इनके ये आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप करते हैं, तो सिर्फ ये वाली स्टेट स्प्लिट होंगी, n इज इक्वल टू 3। अच्छा, अगर और ज़्यादा पास आते हैं एक दूसरे के तो फिर ये वाली स्टेट स्प्लिट हो जाएगी, और ज़्यादा क्लोज आते हैं तो फिर ये जो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसकी स्टेट्स भी जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगी, एक की बजाय 2 स्टेट्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 एटम्स आ जाए एक दूसरे के पास, ये एटम नंबर 1, ठीक है, और ये एटम नंबर 2 हो गया, और थर्ड में बना लूँ ये एटम नंबर 3। इसके लिए हम सॉलिड्स देख रहे हैं ना, तो सॉलिड्स में तो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं और वो बॉन्ड्स बनाते हैं।
तो अब ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सॉरी एटम हो गया, ये सेकंड एटम हो गया, ये थर्ड एटम हो गया। अच्छा, जब ये तीन एटम एक दूसरे के पास आती हैं तो अब जो हर इलेक्ट्रॉन के लिए वो एक की बजाय तीन स्टेट्स अवेलेबल होंगी। जैसे यहाँ पर दो हो गई थी इस केस में, तो अब क्या हो जाएगा कि अब तीन स्टेट्स अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तीन न्यूक्लियस की फील्ड में है। तो अब जो मीन्स कि अगर मैं एनर्जी कैसे प्रेजेंट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी तीन स्टेट्स, फिर जो सेकंड है इसकी तीन स्टेट्स, और जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसकी भी तीन स्टेट्स हो जाएंगी। तो अच्छा, ये तो जब तीन एटम्स हो गए। इस तरीके से अगर चार एटम आएंगे तो फोर स्टेट्स बन जाएगी। मीन के अब इसके लिए हो कि यह कह रहा है कि जो एक स्टेट है ये मैनी स्टेट्स में स्प्लिट होती जा रही है। टू एटम्स के लिए टू स्टेट्स, थ्री एटम्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो थ्री स्टेट्स, और अगर ये ज़्यादा एटम्स हो जाएं, सॉलिड में देखें तो बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो अगर ये देखें कि बहुत ज़्यादा एटम्स हो जाएं, ये एटम नंबर 2, देन ये एटम नंबर 3, ये एटम नंबर 4, ठीक है, ये एटम नंबर 5, 6। इससे ये बहुत ज़्यादा आइटम्स आएंगे, राइट। इसको मैं टोटल कह दूँ कि पूरा सॉलिड मटेरियल जब बनाएंगे तो उसमें टोटल n नंबर ऑफ एटम्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ये स्टेट्स कितनी स्टेट्स, एक स्टेट कितनी स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो वो हो जाएगी n स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी। जो एक स्टेट थी, जो मेरे पास एक पहले ये वाली एक स्टेट थी, अब ये n स्टेट्स बन जाएंगी। ये इस तरीके से दूसरी भी, वो भी n स्टेट्स हो जाएंगी, ठीक है। और थर्ड ये वाली भी n स्टेट्स। अच्छा, जो n नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये सपोज कर लें कि अगर उस मटेरियल का हम 1 मोल ले लें, 1 मोल ले लें, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मतलब है कि अगर 1 मोल लें तो 10⁻23 एटम्स आएंगे। मीन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.02 10⁻23। इसका मतलब है कि जो एक स्टेट है ये वाली, ये इतने स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी। मीन कि ये जो सारी टोटल बनेगी ये कितनी बन जाएंगी, 6, ये स्टेट्स 6.02 10⁻23। अब ये इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं कि इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इन स्टेट्स का बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। इसलिए इन स्टेट्स को, जो पहले हमारे पास डिस्क्रीट स्टेट्स थी, अब ये इतनी क्लोज हो गई हैं कि इसको हम एज ए कॉन्टीन्यूस यूज़ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस बैंड में कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो वो स्टेट्स बहुत क्लोज हैं, तो लाइक इस तरह हम कह सकते हैं कि ये पूरा बैंड एक कॉन्टीन्यूस बैंड बन गया ये वाला सारा, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस बैंड बन जाएगा, और ये भी। इसलिए बैंड्स, उसको हम बैंड का नाम देते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा स्टेट में स्प्लिट हो जाता है कि हम एक एक स्टेट को हम नहीं उसमें लेने की ज़रूरत पड़ती, जबकि उसका पूरा हम उसको एक बैंड की फॉर्म में ले लेते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि जब सॉलिड में एटम एक दूसरे के पास आते हैं, सॉलिड मटेरियल बनता है, तो उसमें बैंड्स किस तरह बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर दो एटम्स को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो उनकी एनर्जी किस तरह वैरी करती है। यू कैन से कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी किस तरह वैरी करती है। तो इसमें अगर हम एक्स एक्सिस पे ये पोटेंशियल एनर्जी ले लें, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल भी कह सकते हैं,
और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर ले लें कि ये दो एटम्स हैं, दो एटम्स, इनका बीच का डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ, इसको हम क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं। तो जितना ये एटम्स को हम क्लोज लेके आते जाएंगे आर कम होता जाएगा।